नमस्कार। इग्नू डीईसी कोर्स में हमें अपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए उसको एक व्यवस्थित क्रम में जो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट किसी भी कारण से जो रिजेक्ट ना हो। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट फाइल जो बताने वाला हूँ, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक, ताकि आप उसे देख के समझ सको कि हमारा प्रोजेक्ट जो हमें फाइल जो है वो किस फॉर्मेट में अरेंज करनी है, कौन सा पेज कहाँ पर लगेगा और कैसे जो उसको फाइल को पूरी तैयार करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो पूरी फाइल बताने वाला हूँ, तो वीडियो जो लास्ट तक देखें। मैं ये सारी आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ ताकि आप जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी तरीके से अपने प्रोजेक्ट फाइल जो वो बना के उसे कंप्लीट करो, ताकि रिजेक्ट ना हो, हमारा साल खराब होने से जो वो बच जाए। सबसे पहले मैं आपको फाइल बताता हूँ कि हमें जो वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क जो है वो कौन सी फाइल में लगाना है। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारी फाइलें मिलती हैं। आपको जो एक पेपर वाली गत्ते वाली ऐसी फाइल लानी है जिसमें आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट फाइल को जो क्लिप कर सको, ताकि पेज जो है वो इधर उधर ना बिखरे। ये फाइल जो है वो ये सस्ती भी रहती है और बेस्ट भी रहती है। इसमें जो ये क्लिप लगी होती है जिससे आपकी जो प्रोजेक्ट के पेज होते हैं वो बिखरते नहीं है। अब हमको क्या करना है कि ये जो फाइल होती है इसके ये जो बाहरी वाला भाग है, बाहर की साइड है, इस पर जो है हमें प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज लगाना होता है। ठीक है, मैं आपको फ्रंट पेज बताता हूँ वो कैसा है, उसको कैसे भरना है। तो सबसे पहले जो हमारे फाइल के बाहर की साइड ऊपर जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, वहाँ पर जो वो ये प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज लगता है। ठीक है, इसको जो हमको पूरा भरना होता है। जैसे हमारे डीईसी कोर्स है तो यहाँ पर कोर्स कोड लिखना होता है DEC 04। ठीक है, फिर आगे जो है उसमें आपके स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, आपके एनरोलमेंट नंबर आ जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर प्रोग्राम टाइटल। प्रोग्राम टाइटल क्या है, हमारा कोर्स क्या है, तो DEC है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसको पूरा लिखना। ठीक है, पूरा नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आता है कोर्स कोड। कोर्स कोड यहाँ पर लिखा है वो का वो DEC 04। फिर कोर्स टाइटल में हमें लिखना होता है DEC प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, ये कोर्स टाइटल में आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपके स्टडी सेंटर का नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID, आपका मीडियम, मतलब आपने कौन से मीडियम में जो है एडमिशन, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। फिर आता है आपका सेशन, आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया, जैसे जनवरी 2024, जुलाई 2024। ठीक है, तो ऐसे आपका सेशन लिखना होता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर डेट और सिग्नेचर। डेट जो किस डेट को आप जमा करवा रहे हो अपना प्रोजेक्ट, वो डेट आएगी, और सिग्नेचर आपके स्टूडेंट की साइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो फ्रंट पेज भर के हमको फाइल के बाहर की साइड जो चिपकाना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पहला काम, पहला पेज। फिर आता है हमारे फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जो हमने जो भी मटेरियल लिखे हैं पेज पर, वो सारे लगाने होते हैं। तो कैसे लगाना है, तो सबसे पहले तो जो हमें एक कवर पेज बनाना है, वो लगाना है। तो फाइल के अंदर पहला तो हो गया हमारा एक ऐसा कवर पेज जिस पे लिखा होगा इग्नू प्रोजेक्ट फाइल DEC 4। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा टाइटल पेज, मतलब जिसमें हमारी सारी बेसिक डिटेल लिखी हुई होगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, नेम ऑफ द लर्नर, स्टूडेंट का नाम आ गया, प्रोग्राम कोड आ गए, स्टूडेंट के एनरोलमेंट नंबर आ गए, रीजनल सेंटर का नाम और कोड आ गए, और कोर्स कोड आ गए। फिर आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपका एड्रेस। तो ये हमारा बेसिक डिटेल वाला पेज हो गया। फिर थर्ड पेज हमारे उसमें आएगा ID कार्ड। जो भी हमारा ID कार्ड है उसके प्रिंट आउट निकाल के हमको इसमें लगानी है। फिर फोर्थ नंबर पर हमारे जो एक एडमिशन डिटेल का जो पेज होता है वो आप लगा सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है इसको, तो सिंपल सा गूगल पर लिखना है इग्नू एडमिशन स्टेटस। उस पर लिखोगे तो सामने जो लिंक आएगी, उस पर क्लिक करोगे, उसमें एनरोलमेंट नंबर और हमारे जो कोड सेलेक्ट करके जैसे ही सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपको उसमें लॉगिन हो जाओगे आप, और उसमें जो ऐसा पेज खुलेगा। तो उसके नीचे जो प्रिंट का बटन दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा पेज जो प्रिंट हो जाएगा। ये एडमिशन डिटेल वाला आप जो प्रिंट पेज लगा सकते हो। उसके बाद आता है हमारे प्रोजेक्ट की फीस की रसीद। ठीक है, जब भी हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं तब उसके साथ हमारे प्रोजेक्ट की फीस भी हमें भरनी होती है। तो जब भी एग्जाम फॉर्म भरो, प्रोजेक्ट फीस भरो, तो तुरंत ही उसकी जो प्रिंट आउट ले लो, और फिर वो प्रिंट आउट जो हमें यहाँ पर फाइल में लगानी है। जैसे मैं सीरीज वाइज बता रहा हूँ वैसे आप इसे जो पूरा अरेंज कर सकते हो। उसके बाद आएंगे हमारे सारे एनेक्चर। एनेक्चर सारे मैंने भरे हुए आपको एक वीडियो बना के बता दिया है कि कैसे भरना है, और एक भरा हुआ सैम्पल एनेक्चर भी मैंने जो टेलीग्राम पर अपलोड किया है, तो उसको देखकर आप भर सकते हो। तो कौन से एनेक्चर आएंगे, तो सबसे पहला हमारा आएगा एनेक्चर 1 क, जो कि आपको जो स्कूल से सील साइन करवाना होता है और इसको भर के लगाना। फिर आता है हमारा 1 ख, इसको भी आपको जो भरना है, भर के ही लगाना है सारे एनेक्चर फॉर्म। फिर आता है हमारा एनेक्चर 2, ये जो है हमको नहीं भरना है, ये सिर्फ जो है मूल्यांकन शीट होती है जिसको देखकर हमारे गाइड जो हमें नंबर देते हैं। तो इसको जो भरना नहीं होता, इसको ऐसे का ऐसे आप लगा सकते हो। तो ये एनेक्चर 2 का भाग क और भाग ख, इसको जो है ऐसे का ऐसे आपको लगा लेना है। फिर आता है हमारा एनेक्चर 3।
अब एनेक्चर 3 में हमारे भाग क है, उसमें हमें गाइड हमको जो हमारे प्रोजेक्ट फाइल के नंबर देते हैं। तो ये जो वो एनेक्चर 3 का भाग का आपको आपके गाइड से जो वो नंबर दिलवा देने हैं। तो ये एनेक्चर 3 का भाग का जो वो आपके गाइड आपको भर के नंबर दे देंगे। फिर आएगा हमारे एनेक्चर 3 का भाग का जो है वो खाली छोड़ देना। यहाँ पर यूनिवर्सिटी हमको जो वो नंबर देती है। उसके बाद आएगा हमारे एनेक्चर 4। एनेक्चर 4 में जो वो स्टूडेंट की सारी बेसिक डिटेल भरनी होती है। और अगर आप किसी जॉब में हो तो आपकी जॉब की डिटेल, और अगर आप बेरोजगार हो तो सिंपल सा बेरोजगार पर टिक कर देना है। फिर आएगा एनेक्चर 4 का भाग ख, इसको भी जो आपको भरना है। उसके बाद आपके जो एनेक्चर 5 का भाग क, ये भी आपको भरना है। और फिर आएगा आपके एनेक्चर 5 का भाग ख, ये जो हो ऐसे खाली छोड़ देना है। फिर आएगा एनेक्चर 6। एनेक्चर 6 जो है वो इसमें लिखा हुआ होता है कि हमको ये जो रीजनल सेंटर है स्टडी सेंटर से जो वो इस पर सील और साइन करवाना होता है, जो कि ऑप्शनल है। आप रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से साइन नहीं करवाओ तो भी सिंपल सा आप इसको जो भर लेना, साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एनेक्चर 6 भी हमको जो वो इसमें लगाना है। फिर आएगा हमारा एनेक्चर 7। इसमें आपके गाइड की शैक्षणिक योग्यता की हमें जो वो डिटेल भरनी है। जो भी आपके गाइड ने जो भी कोर्स किया हुआ है उसकी बेसिक डिटेल भर के फिर इसको जो वो सत्यापित करवाना है गाइड और स्कूल से। फिर अगर आपके गाइड जो हो उनसे आप रिक्वेस्ट करना, आपके गाइड आपको जो हो उनकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट वगैरह उसकी जेरोक्स दे दे तो आपको जो इसमें लगानी है। उसके बाद हमारा जो वो प्रोजेक्ट के सारे चरण स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें आपको पहले जो ऐसा एक कवर पेज बनाना है। उसके बाद फिर से जो आपका नामांकन का पेज आएगा, जिसमें आपके नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोजेक्ट फाइल भेजने की डेट और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अपेक्षित परियोजना फाइल प्रस्तुत है, सतत शिक्षा विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ऐसा लिखा हुआ आपका पेज। उसके बाद विषय वस्तु की तालिका। ये विषय वस्तु की तालिका कैसे भरनी है उसकी मैंने अलग से वीडियो बना के बताई हुई है, तो आप उसे देख लेना। तो ये आपके सारे तीनों चरण की विषय वस्तु की तालिका। फिर उसके बाद जो हमारे परियोजना कार्य के उद्देश्य वाला पेज, इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि हमारे जो हम ये प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है। फिर आएगा हमारे प्रथम चरण, जिसमें ऐसा आपको एक पेज बनाना है जिसपे ऊपर लिखना है प्रथम चरण अवलोकन करना। फिर ऐसे हमारा पहले चरण का पहला दिन जो वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें अवलोकन, विश्लेषण और हमारा निष्कर्ष होगा। इसी तरह दूसरे दिन का अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष। फिर तीसरे दिन का अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष। फिर चौथे दिन का अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष। फिर पांचवें दिन का अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष। फिर आएगा हमारा द्वितीय चरण, जिसमें आपको लिखना है ये बेसिक, इसमें जो भी लिखा हुआ है ऐसा कैसा आप जो वो लिख सकते हो। द्वितीय चरण, बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना। फिर आपके द्वितीय चरण का पहला दिन, जिसमें आपने जो भी एक्टिविटी करवाई है वो लिखनी है पहले दिन में। फिर एक्टिविटी की रिपोर्ट। फिर दूसरे दिन की एक्टिविटी की रिपोर्ट। तीसरे दिन की एक्टिविटी की रिपोर्ट। इसी तरह से आपका जो दूसरा चरण पूरा 20 दिन का है और 30 एक्टिविटी है, तो वो सब आपको लगा देनी है। फिर आएगा हमारा जो तीसरा चरण। तीसरे चरण का ऐसा कवर पेज बना दिया हमने। फिर उसके बाद जो तीसरे चरण की पहले दिन की पाठ्यचर्या और उसकी सामान्य रिपोर्ट, और जो पहले दिन की पहली एक्टिविटी, फिर पहले दिन की दूसरी एक्टिविटी, पहले दिन की तीसरी एक्टिविटी, पहले दिन की चौथी एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो पूरा लगाना है। इसी तरीके से फिर आपके दूसरा दिन आ जाएगा। दूसरे दिन की पाठ्यचर्या, फिर उसकी सामान्य रिपोर्ट, फिर उसके अंदर जो चारों एक्टिविटी। फिर इसी तरीके से तीसरा दिन आ जाएगा, जिसकी हमें पाठ्यचर्या लिखनी है, सामान्य रिपोर्ट लिखना है और तीसरे दिन की चारों एक्टिविटी। फिर इसी तरीके से चौथे दिन की जो वो पाठ्यचर्या, सामान्य रिपोर्ट और चारों एक्टिविटी। फिर लास्ट हमारा जो पाँचवें दिन की जो पाठ्यचर्या, फिर सामान्य रिपोर्ट और जो 5वें दिन की चारों एक्टिविटी। तो फिर लास्ट में जो वो निष्कर्ष हो गया, और इस तरीके से हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको जो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने जो फाइल ली है उसकी बाहर की साइड जो वो हमें ऐसा फ्रंट पेज जो है वो चिपका लेना है, जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी हुई होगी। फिर अंदर हमें पहला जो वो कवर पेज, दूसरे नंबर पर हमारी बेसिक डिटेल वाला पेज, तीसरे नंबर पर हमारा ID कार्ड, चौथे नंबर पर हमारा एडमिशन की डिटेल वाली प्रिंट, पाँचवें नंबर पर हमारी जो प्रोजेक्ट की फीस रसीद की प्रिंट, फिर छठे नंबर पर हमारे सारे एनेक्चर 1 से 7 तक जितने एनेक्चर है सभी लगाने हैं, एक भी मिस नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है वो हमारा
मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें एक फिर से कवर पेज बनाना है जिस पर हमारा लिखा हुआ होगा परियोजना कार्य। ऐसा है जो ऐसा का ऐसा आप एक जो कवर पेज बना सकते हो। उसके बाद फिर से आपके नामांकन की डिटेल, उसके बाद विषय वस्तु की तालिका जो कि आपको जो तीनों चरण की बना के इसमें डेट और पृष्ठ संख्या जो भी है वो भरनी है। उसके बाद परियोजना कार्य का उद्देश्य वाला पेज, फिर प्रथम चरण स्टार्ट हो जाएगा, प्रथम चरण का फर्स्ट पेज, फिर पहला दिन 1 से लगाकर 5 दिन की अवलोकन विश्लेषण और निष्कर्ष वाली जो वो लिखा है वो वाले पेज। उसके बाद जो है वो हमारा दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे चरण में हमारी जो टोटल 20 दिन की 30 एक्टिविटी होती है, तो सारे जो भी हमने लिखे हुए हैं वो सारे जो हमको पेज लगाने हैं। फिर उसके बाद जो है हमारी थर्ड चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड चरण के भी हमें ऐसे ही 500 दिन की सारी डिटेल जो वो लगानी है, जो भी हमने लिखे हुए हैं थर्ड चरण की 500 दिन की रिपोर्ट, पाठ्यचर्या वगैरह वो सब लगाने हैं। बेसिक सा मैंने आपको जो पूरा बता दिया। उसके बाद आता है हमारी पेन ड्राइव। हमने पेन ड्राइव बनाई है, वो यहाँ पर जो है आप एक प्लास्टिक के कवर में जो हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तब उसके साथ जो वो हमें एक पन्नी देते हैं फ़ोटो डाल के, वो प्लास्टिक की पन्नी होती है, उसमें जो वो आप अपनी पेन ड्राइव डाल के यहाँ पर जो वो चिपका सकते हो टेप से वगैरह। या फिर वो पन्नी आपके पास नहीं है तो मार्केट से आप कैसे लेके आ जाए, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगी, या फिर आपके कॉस्मेटिक वगैरह किसी भी दुकान में जो मिल जाएगी। स्टेशनरी की दुकान पे जो आराम से मिल जाती है, जो 3 रुपये 5 रुपये की वो पन्नी होती है। तो वो जो भी आपकी पेन ड्राइव की साइज़ है उस हिसाब से उतनी बड़ी आप उसे लेके आ जाए। फिर यहाँ पर जो पन्नी में पेन ड्राइव डाल के यहाँ पर जो वो चिपका दे और उसमें जो वो एक स्लिप डाल दे। स्लिप में क्या लिखना है कि आपका नाम और आपका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो पन्नी में आपकी पेन ड्राइव और आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर वाली स्लिप हो गई, वो डाल के यहाँ पर आप चिपका सकते हो। चिपकाना नहीं है आपको, डर है कि कहीं चिपकाने से जो पेन ड्राइव कहीं निकल ना जाए, तो आप जो यहाँ पर जैसे ही पेज जो है वो डालते हो पंचिंग मशीन से छेद करके, जैसे ही पेज डालते हो वैसे ही उस पन्नी में एक छेद कर दे और यहाँ पर जो है वो अपना वो पेन ड्राइव वाली पन्नी जो है वो लगा सकते हो, ठीक है, सबसे ऊपर फाइल के अंदर की तरफ। फिर ये जो है वो हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद फाइल में पेन ड्राइव वगैरह सब अटैच करने के बाद हमें फाइल जो है वो एक येलो कलर के लिफाफे में डालनी है। ऐसा एक येलो कलर का लिफाफा ले लेना है, उसके ऊपर आपको जो ये सारी डिटेल लिखनी है। क्या लिखनी है? तो DEC4 प्रोजेक्ट वर्क फाइल, फिर आपका सेशन लिख लेना है जनवरी 26 या जुलाई 26 जो भी है। फिर जिस एड्रेस पर भेजना है वो एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तो 2 में आपका जो जिस एड्रेस पर हमको यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट भेजना है वो प्रोजेक्ट एड्रेस आ जाएगा। फिर फ्रॉम में आपके जो भी भेजने वाले का नाम और पता, स्टूडेंट का नाम और पता, उसमें आपके स्टूडेंट का नाम, फिर एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिफाफे पे आपको जो पूरा ऐसा डिटेल जो वो लिख देनी है। फिर उसके बाद जो वो इस लिफाफे में आपको पेन ड्राइव समेत पूरी अपनी प्रोजेक्ट फाइल डालनी है और फिर उसको जो वो स्पीड पोस्ट से इस पते पर भेज देना है, या आप कुरियर करना चाहो तो कुरियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया प्रोजेक्ट कि कैसे जो पेज हमको कौन सा पेज कहाँ पर लगाना है और जो उस प्रोजेक्ट फाइल को कौन से पते पर जो वो हमें भेजनी है और कैसे जो वो हमें लिफाफा लेना और उसके ऊपर जो कैसे सब लिखना है। तो फुल जो है वो मैंने पूरा जो है वो आपको एक बार बता दिया है। इसमें फिर भी आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे बता देना। तीनों चरण की मैंने अलग अलग वीडियो बना के भी डाली हुई है, जिसको देखकर आप जो है अपना प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो। एनेक्चर फॉर्म कैसे भरने हैं उसके भी मैंने वीडियो बनाई है। इंडेक्स कैसे भरना है उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना के बताई है। वीडियो जो वो कैसे बनाने हैं उसके भी अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जैसे ही जाओगे उसमें आपको एक प्लेलिस्ट नाम से सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जाओगे तो उसमें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए मैंने जो वो प्लेलिस्ट अलग अलग जो वो बनाई हुई है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो वो उसको देख सकते हो। आपको जो भी समस्या आ रही हो तो आप जो कमेंट कर लेना।